एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डायरेक्ट टू माइंड में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक बाजार के बारे में। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, चर्चा क्या करेंगे। चर्चा की दृष्टि से देखें तो बाजार क्या है, बाजार के प्रकार, बाजार के प्रकार से लाभ और बाजारों की श्रृंखला, ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट जानकारी के लिए है। इससे बहुत सारे प्रश्न तो नहीं बने हैं, लेकिन नीचे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ईरोड का कपड़ा बाजार, ये तमिलनाडु राज्य में लगता है। और दूसरा कुछ शब्दावलियां है, जैसे दानन व्यवस्था है, जिनिंग मिल है, पावर लूम है और कोऑप्टेक्स है। इन शब्दावलियां से प्रश्न बनता है और बना भी है। जैसे इसमें देखा जाए तो एक प्रश्न बना है ईरोड के कपड़ा बाजार से और एक दानन व्यवस्था से बना है। हो सकता है कि आने वाले परीक्षा में जिनिंग मिल और पावर लूम जैसे शब्दों को पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर जो भी पॉइंट है वो जानकारी के लिए है और नीचे जो भी पॉइंट है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं सबसे पहले ऊपर के पॉइंट बाजारों के बारे में। तो बाजार के प्रकार, बाजार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक पड़ोस की गुमटी या मोहल्ले की जितने भी दुकानें होती हैं उनको एक श्रेणी में रखते हैं। दूसरा एक साप्ताहिक बाजार होता है जिसे हाट कहते हैं, यह किसी विशेष स्थान पर लगता है। और तीसरा बड़ी बड़ी दुकानें जिसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल कहते हैं। इन तीनों के बारे में सरसरी निगाह से हम लोग देखेंगे। देखिए, मोहल्ले की दुकान ये हमारे घर के करीब होता है, किसी दिन किसी समय खरीदारी किया जा सकता है। और एक पॉइंट कि परिचय हो जाने पर उधार भी मिल जाता है। तो मोहल्ले की दुकान के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं साप्ताहिक बाजार के बारे में। तो साप्ताहिक बाजार के बारे में, यह एक निश्चित दिन लगता है, सप्ताह में एक निश्चित दिन लगता है और केवल सुबह से शाम तक चलता है। और यह दुकान पक्की मकानों में नहीं होता है, बल्कि रोड के किनारे फुटपाथ पे होता है। और यहाँ पर जरूरत के लगभग सभी सामान एक जगह पर मिल जाते हैं, जिससे हमें परेशानी नहीं होती है। ये एक इस बाजार की एक ये अच्छी विशेषता है। और एक अंतिम विशेषता है कि एक ही तरह के कई सामानों की कई दुकानें होती है। एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें होती है। इससे हमें लाभ क्या होता है कि मोल भाव का मौका मिल जाता है। हमें कोई भी वस्तु मोल भाव करके खरीदने की मौका देती है ये व्यवस्था। इस प्रकार से साप्ताहिक बाजार के बारे में जाने। अब आते हैं हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने के लिए। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जानकारी के लिए है कि अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग वस्तुएं मिलती है, जिसे मॉल कहा जाता है। और यहाँ पे ब्रांड और बिना ब्रांड दोनों तरह के सामान मिलते हैं। सामान बड़े बड़े विज्ञापन और गुणवत्ता का दावा देकर बेचा जाता है। ये केवल जानकारी के लिए है, लेकिन इससे भी प्रश्न बन सकता है। कैसे बन सकता है कि बड़े बड़े विज्ञापन और गुणवत्ता का दावा देकर किसी सामान को बेचना किस प्रकार के बाजार की विशेषता है? साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान या शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स? तो उसका उत्तर होगा शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से हम बाजार की जो 3 प्रकार हैं, तीनों प्रकार के बारे में जाने। अब देखिए, हम जानते हैं बाजारों की श्रृंखला के बारे में। तो वस्तु के उत्पादन और उपभोक्ता के बीच के लोगों को क्या बोलते हैं? व्यापारी बोलते हैं। जैसे उत्पादन मीन्स कारखाना या फैक्ट्री, और उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या है? यहाँ पे सबसे नीचे जो किसी वस्तु को उपयोग करता है। इसके बीच में जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग व्यापारी होते हैं। और वही व्यापारी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि एक राष्ट्रीय थोक व्यापारी, एक क्षेत्रीय थोक व्यापारी
और एक क्षेत्रीय दुकान होती है, उसके बाद खुदरा व्यापारी होते हैं और एक हम होते हैं जिससे हम खरीदते हैं। तो ये एक मेन व्यक्ति हो गया, सबसे निचले स्तर पे ये उपभोक्ता हो गया। और वस्तु कहाँ बनी, यहाँ पर बनी, और यहाँ पर बनने के बाद सीधे इसके यहाँ न आकर के वह स्टेप वाइज स्टेप नीचे की तरफ आती है। तो कैसे आती है, जैसे यहाँ पे कपड़ा बन गया, कपड़ा बनने के बाद जो बड़े बड़े शहरों के राष्ट्रीय थोक व्यापारी होते हैं उन वस्तुओं को कंपनी से या कारखाने से डायरेक्ट खरीदते हैं। उसके बाद ये राष्ट्रीय थोक व्यापारी क्षेत्रीय थोक व्यापारी को बेचते हैं, और ये क्षेत्रीय थोक व्यापारी हमारे क्षेत्रीय दुकान में, क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पर बेचते हैं, और क्षेत्रीय दुकान से ही हम खरीदते हैं। मैंने अपने क्षेत्र की दुकान से हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। और उसके नीचे है खुदरा व्यापारी, तो हम दो जगहों से खरीदते हैं। जैसे मदन लाल है, ये मान के चलिए कि उपभोक्ता है, तो ये दो जगह से खरीदेंगे, या तो अपने क्षेत्र की दुकान से खरीदेंगे और नहीं तो इनके घर कोई खुदरा व्यापारी बेचने के लिए आता है तब खरीदते हैं। तो जो उपभोक्ता होता है वो खरीदारी खुदरा व्यापारी या क्षेत्रीय दुकान से करता है, न कि राष्ट्रीय थोक व्यापारी से करता है। तो एक बाजारों की श्रृंखला है, और इस बाजारों की श्रृंखला को जानने के बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 3। देखिए इरोड का कपड़ा बाजार जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्या है, ये संसार के विशालतम बाजारों में से एक है। जो संसार में, जो विश्व में बहुत बड़े बड़े बाजार लगते हैं उनमें इसका भी नाम है। यह कहाँ लगता है, तमिलनाडु के इरोड में लगता है, और यह सप्ताह में 2 बार लगता है। यह कपड़ा का बाजार संसार के विशालतम बाजारों में से एक है। यह तमिलनाडु के इरोड में लगता है, यह सप्ताह में 2 बार लगता है। इसमें व्यापारियों के लिए कार्यालय भी है, और इस बाजार में मुख्यतः 3 लोग, एक बुनकर, एक व्यापारी और एक दक्षिण भारत के व्यापारी, इन 3 लोगों का अक्सर आवागमन रहता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह कहाँ लगता है, तो तमिलनाडु के रोड में। यह कब लगता है, तो सप्ताह में 2 बार लगता है। यह कैसा बाजार है, तो यह कपड़ों का बाजार है, और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन से लोग आते हैं, तो बुनकर, व्यापारी आते हैं, और इसके साथ ही दक्षिण भारत के व्यापारी भी बहुत ज्यादा आते हैं। इरोड के कपड़ा बाजार के बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 पे, शब्दावलियां। कुछ शब्दावली के बारे में हम याद रखेंगे। जैसे एक शब्दावली है दानन व्यवस्था। ये दानन व्यवस्था क्या है, इससे प्रश्न एक बार पूछा गया है। देखिए, दानन व्यवस्था है कि सूत और कपड़े का बदलाव। इस सूत और कपड़े का बदलाव का अर्थ है कि जो बुनकर होते हैं वो व्यापारी से, बड़े बड़े व्यापारी से वो सूत लेते हैं और अपने घर से जो कपड़े बनाए होते हैं वो कपड़े को दे देते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं कि सूत लेते हैं और कपड़े देते हैं। इससे लाभ क्या होता है कि बुनकरों को पैसा नहीं लगाना पड़ता। मीन्स सूत लीजिए और पिछली बार जो सूत ले गए हैं उससे जो कपड़े बनाए हैं वो कपड़े व्यापारी को दे दीजिए। इससे बुनकरों को पैसा नहीं लगाना पड़ता और बेचने की चिंता भी नहीं रहती कि कहाँ हमारा सामान बिकेगा। तो ये क्या है, ये लाभ है। दानन व्यवस्था में क्या है, एक लाभ है कि पैसा नहीं लगाना पड़ता और बेचने की चिंता भी नहीं रहती। लेकिन इसके हानि भी है। क्या हानि है कि लाभ न कमा पाना। मतलब ये है कि हम किसी एक विशेष व्यक्ति को हमेशा बेचेंगे तो लाभ नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वो जितना बोलेगा उतने में हमें बेचना पड़ेगा। इसलिए इसका हानि भी है। और इसका उपाय क्या है, उसका उपाय ये है कि सहकारी संस्था की व्यवस्था। मतलब एक ऐसी संस्था हो जो बुनकरों को
कुछ पैसे उधार दें और उनसे वो व्यापार करें तो अधिकतर लाभ हो सकता है। उसके बाद शब्दावली में आगे आते हैं एक जीनिंग मिल। ये जीनिंग मिल क्या है? तो रुई से बीज निकालने और गट्ठर बनाने की मशीन है। मीन्स यह क्या है? जीनिंग मिल एक मशीन है जो रुई से बीज निकालती है और निकालने के बाद गट्ठर भी बनाती है। और कोऑप्टिक्स क्या है? तो ये तमिलनाडु की दुकान है। एक तमिलनाडु में कपड़ों संबंधित एक दुकान होता है जिसे कोऑप्टिक्स कहते हैं। और पावरलूम क्या है? तो पावरलूम बिजली चालित करघे है। क्या है? बिजली चालित करघे। इसकी विशेषता यह है कि इस पर अकेले काम नहीं कर सकते, इस पे 2-4 लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है। और यह जो पावरलूम होता है काफी महंगी होती है और एक बुनकर के लिए खरीदना बहुत मुश्किल होता है। और अंत में हम लोग आते हैं कीवर्ड के बारे में। तो कीवर्ड के बारे में कि इरोड का कपड़ा बाजार। देखिए, हम कीवर्ड में ये बताते हैं कि किन किन शब्दों पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो इरोड का कपड़ा बाजार है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा शब्दावली है, इसमें दानन व्यवस्था, जीनिंग मिल, पावरलूम और कोऑप्टिक्स 1 2 3 4 शब्दावलियां हैं और एक इरोड का कपड़ा बाजार है। इसके बारे में आप बहुत बारीकी से अध्ययन करके अपने दिमाग में रखेंगे और साथ ही आप बाजार के प्रकार और लाभ को भी पढ़ेंगे, बाजारों की श्रृंखला के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसके बारे में सरसरी निगाह में जानना है और इसके बारे में हमें पढ़ के याद करना है और याद हमेशा के लिए रखना है, क्योंकि ये प्रश्न बनने के लिए होते हैं और ये जानकारी के लिए होते हैं। इस प्रकार से आशा करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।